नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का स्वागत करता हूं। सुपर फास्ट लेकर आ गए हैं आपके लिए 100 क्वेश्चन। दोस्तों बिल्कुल फटाफट, बहुत तेज स्पीड में, बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी तेज रहेगी। आपका समय बर्बाद करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कम समय में ज्यादा क्वेश्चन। तो जिसको जो पढ़ाई के प्रति सीरियस है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करना चाहता है, तो हमारी वीडियो देखा करो। बिल्कुल कोई टाइम बर्बाद नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर बने महाराणा प्रताप सागर जलाशय को डैश नाम से भी जाना जाता है। तो महाराणा प्रताप जलाशय को और किस नाम से जाना जाता है? यहां पर सही आंसर हो जाएगा पोंग बांध भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। दाची गांव अभ्यारण्य कहां स्थित है? तो दाची गांव अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उनमें से एक नहीं है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आपको 8 के 8 के नाम याद होना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में पूरे 8 राज्यों के नाम बताइए। और यहां पर किससे होकर नहीं गुजरती? तो यहां पर असम से होकर नहीं गुजरेगी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। तो 3 तो आपको यहीं दिए हुए हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। बाकी 5 और लिखो कमेंट बॉक्स में जल्दी से फटाफट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कितने द्वीपों का एक समूह है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो आपका 572 द्वीपों का एक समूह है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। विश्व में सबसे अधिक संख्या में एशियाई हाथी कर्नाटक के डैश में पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा कर्नाटक के नागरहोल टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो रावी नदी का वैदिक नाम पारुषणी है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, पारुषिनी। डैश चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग अलग करता है? तो उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, अंडमान और निकोबार को अलग अलग करता है। अंडमान निकोबार की राजधानी बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत पाकिस्तान सीमा पर पारगमन बिंदु नहीं है? तो भारत पाकिस्तान सीमा पारगमन बिंदु बाघा बॉर्डर है, बिल्कुल है। गंडा सिंह वाला बॉर्डर है, अटारी बॉर्डर है। सीकर बॉर्डर नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी गलत आंसर हो जाएगा, ये पारगमन बिंदु नहीं है। संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले लंबे बालों वाले स्तनधारियों का नाम क्या है? तो लंबे वाले बालों वाले स्तनधारी जो कि कहां पाए जाते हैं? हिमालय में। उनको याक बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी याक यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। छत्तीसगढ़ में वाटरफॉल को, किस वाटरफॉल फॉल को भारत के नियाग्रा फॉल्स के रूप में भी जाना जाता है? तो उस वाटरफॉल का नाम है आपका चित्रकूट वाटरफॉल। ऑप्शन नंबर डी, चित्रकूट वाटरफॉल को नियाग्रा, भारत के नियाग्रा फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। किस भारतीय राज्य संघ शासित प्रदेश में सबसे छोटी तटरेखा है? तो सबसे छोटी तटरेखा है आपकी, यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी पौंडीचेरी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी ये किसके संगम पर स्थित है? ये स्थित है आपका रुद्रप्रयाग। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है आपका एशियाई शेरों के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम था? तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम था आपका पंपा। ऑप्शन नंबर बी पंपा यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। किस ग्रह को बौना ग्रह भी माना जाता है? तो बौना ग्रह यहां पर कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी प्लूटो को। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो जो बलुआ पत्थर होती है वो आपकी आती है अवसादी चट्टान में। ऑप्शन नंबर डी अवसादी चट्टान यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मैरियाना गर्त या मैरियाना ट्रेंच पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है, वह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो मैरियाना ट्रेंच आपका ऑप्शन नंबर प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है? तो मसाई जो है वो केन्या की जनजाति है। ऑप्शन नंबर ए केन्या यहां पर सही आंसर हो जाएगा। लावनी लोक नृत्य भारत के किस राज्य में से संबंधित है? तो लावनी लोक नृत्य जो होता है वो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए गिद्दा
गिद्दा कहाँ का लोक किस राज्य से संबंधित है? नृत्य गिद्दा। अगला क्वेश्चन देखिए, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत भाग भूमि है। तो भूपृष्ठ के लगभग आपका 30% भाग भूमि है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 70% पर जल है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है भूपर्पटी। ऑप्शन नंबर सी, जिसपे आप और हम रहते हैं, भूपर्पटी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग जो है, कौन सी गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित कर देती है? तो उस गैस का नाम है आपका ग्रीन हाउस। ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन हाउस गैस क्या करती है? दीर्घ तरंग विकिरित कर अवशोषित कर लेती है, उसके बाद पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित कर देती है। संसाधनों के वितरण के आधार पर वर्गीकृत हो सकते हैं। तो संसाधनों के वितरण के आधार पर कौन से संसाधन वर्गीकृत हो पाएंगे? तो वो हैं आपके सर्वव्यापक संसाधन। इनको आप वर्गीकृत कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण है? तो लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम ये एक संभाव्य संसाधन है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर संभाव्य संसाधन राइट आंसर है। भारतीय राज्य सिक्किम किस देशों के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता? तो सिक्किम जो है आपका वो बांग्लादेश से नहीं लगता। बाकी सिक्किम जो है नेपाल से भी लगता है, भूटान से भी लगता है और चीन से भी लगता है। बांग्लादेश से नहीं लगता है सिक्किम। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश अफीम का सर्वाधिक उत्पादक है? तो अफीम सबसे ज्यादा पड़ोसी देशों में हमारे यहाँ होती है अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? पत्तियां गिरा देते हैं कौन से वृक्ष? यहां पर सही आंसर हो जाएगा, उनको बोला जाता है ऑप्शन नंबर ए, पर्णपाती। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? तो जो संगमरमर है वो चट्टानों की कायांतरित चट्टान कहलाता है संगमरमर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकृत ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है? तो सबसे आवश्यक आपका होता है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या है? तो चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टाइफून कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी टाइफून यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अपने किस पड़ोसी देश के साथ भारत का काला पानी क्षेत्रीय विवाद है? तो काला पानी क्षेत्रीय विवाद जो है वो नेपाल के साथ है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? तो अमेजन नदी यहां पर ब्राजील में से बहती है। ऑप्शन नंबर सी ब्राजील यहां पर सही आंसर हो जाएगा। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में ऑप्शन नंबर एल्यूमिनियम यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को डैश भी कहा जाता है। तो जिसमें एल्यूमिनियम अधिक हो, आयरन अधिक हो, उस मृदा को बोला जाता है पैडल फर मृदा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो आती है वो आती है वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी वलित पर्वत राइट आंसर है। डोल ड्रम्स दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन दो अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो डोल ड्रम जो स्थित है वो 5 उत्तरी से 5 दक्षिणी के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही आंसर हो जाएगा। 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है शुक्र को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर शुक्र राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थान को जोड़ा जाता है? तो समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ने के लिए समवर्षा रेखाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? तो कोंकण तट आपका दमन से गोवा तक विस्तृत होता है। ऑप्शन नंबर सी दमन से लेकर गोवा तक है कोंकण तट। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंचाई ऊर्जा उत्पन्न करने और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल जो है अनुमति है? तो सिंधु उपयोग करने की, तो सिंधु नदी से हम केवल और केवल 20% यूज कर सकते हैं, बाकी पाकिस्तान को जाता है। ऑप्शन नंबर सी 20% बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है?
तो चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है आपकी मंगोलिया के साथ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी मंगोलिया इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वर्षावन कैसे होते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो सूर्य से न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए उपसौर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट को अन्य नाम से जाना जाता है पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग और पिगमेलियन पॉइंट। मतलब ऑप्शन नंबर डी सभी विकल्प सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। वेदा निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है? तो वेदा जो है ये श्रीलंका की जनजाति है। फेमस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। किशन गंगा परियोजना भारत तथा डैश के बीच विवाद का मुख्य कारण है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद का मुख्य कारण है किशन गंगा परियोजना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। दो देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को कहा जाता है गौर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो काला पानी के नाम से जाना जाता था आपका ऑप्शन नंबर बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को काला पानी की सजा पहले बोला जाता था, दे देते थे, यहीं पे ले आके छोड़ देते थे जेल में। इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या है? तो इक्विनॉक्स का तात्पर्य होता है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं, तो उसको इक्विनॉक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन से लगती है? तो चीन से यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपकी थाईलैंड की सीमा चीन से लगती है। ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाती है? तो उस स्थान का उसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी मौसम कैसा है। कुल मिला के पूछा जाता है ना भाई कैसा मौसम है आपके यहाँ का। अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो भूमध्य रेखा जो है वो आपकी मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस प्रदेशादेश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका मणिपुर की सीमा नहीं लगती है, असम, नागालैंड और भूटान की सीमा लगती है। नेपाल का क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग किलोमीटर का है? तो नेपाल का क्षेत्रफल जो है आपका 1,47,181 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? नहीं गुजरती पूछा है। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका से गुजरती है, अर्जेंटीना से भी गुजरती है, चिली से भी गुजरती है, फिलीपींस से होकर नहीं गुजरती। वर्ल्ड जियोग्राफी का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किसे कोचीन का जुड़वा शहर कहा जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शंस दिए गए हैं कोचीन का जुड़वा शहर। ऑप्शन नंबर ए एर्नाकुलम को कोचीन का जुड़वा शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, म्यांमार की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने देशों से जुड़ी हुई है? तो म्यांमार देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा 5 देशों से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पिटरुटा गाला या माउंट पेड्रो निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत है, शिखर है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ये श्रीलंका का, हमारे पड़ोसी देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, बहती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर बेतवा नदी बहती है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं बेतवा नदी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। म्यांमार का सबसे बड़ा शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो म्यांमार का सबसे बड़ा शहर यांगून। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो को जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जो है वो जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है, श्रीनगर को लेह से। चितरंजन रेल इंजन कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो चितरंजन रेल इंजन कारखाना जो बना था वो बना था पहली पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, पहली पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अत्यधिक झुका हुआ है? तो अत्यधिक झुका हुआ घूर्णन है अरुण का। ऑप्शन नंबर ए अरुण राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। तटीय क्षेत्रों के निकट के कारण दिन के समय भूमि पर तापमान कम हो जाता है। तो किसके कारण हो जाता है, कौन सी समीर चलती है? तो वो चलती है आपकी समुद्र समीर के कारण जो है
दिन के समय भूमि का तापमान कम हो जाएगा समुद्र समीर के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोटोमैक नदी के घाट पर स्थित है? तो पोटोमैक नदी के घाट पर आपका वॉशिंगटन डीसी स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। किन दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतराल कितना, किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतराल कितना होगा? तो दो देशांतरों के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर सी 4 मिनट यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? तो यूरोप और एशिया को यूराल पर्वत श्रृंखला अलग करती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। सुएज नहर निम्नलिखित में से किन जल निकायों को जोड़ती है? तो सुएज नहर जोड़ती है आपकी भूमध्य सागर तथा लाल सागर को। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, भूमध्य सागर, लाल सागर। निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है? तो विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किस देश में कालाहारी मरुस्थल स्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल जो आपका स्थित है, यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार आपका क्या हो जाएगा सही आंसर? तो ऑप्शंस के अनुसार सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर है, बोत्सवाना, माफ कीजिएगा, बोत्सवाना जो है यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? तो ये सभी को पता है, नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से, यहीं से निकलती है सोन नदी। अगला क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ऑस्ट्रेलिया। सियाचिन हिमनद निम्नलिखित में से किस घाटी के निकट स्थित है? तो सियाचिन हिमनद जो है वो नुब्रा घाटी के निकट स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदानों का क्या नाम है? तो दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी वेल्स सही आंसर है। हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी? तो हरित क्रांति स्टार्ट हुई थी आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। श्रेणी वन में कितनी मिनी रत्न कंपनियां हैं? तो श्रेणी वन में जो मिनी रत्न कंपनियों की संख्या है 59 है। ये अभी की स्थिति में आप एक बार और चेक कर लेना, क्योंकि ये जो है आपका रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन था, तो उसमें 59 था। एक बार चेक कर लीजिएगा गूगल पे। पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को छूने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को छूने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी देशांतर राइट आंसर है। निम्न में से किस तिथि पर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल अनियांत को देखा जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका 21 जून। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी हवा बर्फ भक्षक के नाम से भी जानी जाती है? तो बर्फ भक्षक कहा जाता है आपका चिनूक हवाओं को। ऑप्शन नंबर बी चिनूक हवाएं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। एक स्थल डमरू मध्य क्या होता है? तो स्थल जो है डमरू मध्य जो होता है वो होता है दो जल निकायों को अलग करने वाली एक सकड़ी पृष्ठभूमि। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत मानक समय तथा ग्रीनविच समय में कितना अंतर होता है? तो भारत मानक समय में प्लस 5.5 घंटे का अंतर है, 5 घंटे 30 मिनट, वो भी पॉजिटिव वाला है ना, GMT, जो अपना मोबाइल में भी देखते होगे आप। श्रेणी 2 में कितनी मिनी रत्न कंपनियां हैं? तो एक बार इसको भी देख लेना, श्रेणी 2 में मिनी रत्न कंपनियां आपकी 15 है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है भूमध्य रेखा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, भूमध्य रेखा। निम्न में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है। पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो उन काल्पनिक रेखाओं को कहा जाता है आपका अक्षांश रेखाएं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं? तो वो महाद्वीप कौन सा है? वो महाद्वीप है आपका ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। कौन सी? भूमध्य भी, अक्षांश भी, भूमध्य, कर्क और मकर तीनों रेखाएं। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? तो भारत का शून्य मील केंद्र कहा जाता है नागपुर को। ऑप्शन नंबर सी नागपुर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, शून्य मील केंद्र। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था? तो वो पंचवर्षीय योजना थी आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। भारत में कितनी CPSE मतलब केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नवरत्न कंपनियां हैं? तो CPSE की संख्या 17 है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा।
हिमोड एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो जो हिमोड होता है वो हिमनद से होता है, ऑप्शन नंबर ए, ग्लेशियर या हिमनद से होता है। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? तो अंतर्देशीय जल निकास यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से लूनी नदी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार आपका ऑप्शन नंबर बी 23.5 डिग्री मकर रेखा दक्षिण, यहाँ पर ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस सागर का खारापन सबसे अधिक है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से डेड सी या मृत सागर का खारापन सबसे अधिक है। इसमें आप डूबोगे भी नहीं, आपको तैरना नहीं भी आता तो भी आप नहीं डूबोगे क्योंकि इसमें लवणता ज्यादा है, नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है। डेथ वैली किस देश में स्थित है? तो डेथ वैली आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर दिन तथा रात चक्र किसके कारण होता है? तो दिन तथा रात चक्र जो होता है वो पृथ्वी के घूमने के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? तो ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा ज्वालामुखीय झील बनती है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के अलग होने के उपलक्ष्य में किस दिनांक को संपूर्ण बिहार राज्य में बिहार दिवस मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।